हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुनगुना पानी कर लेते हैं। और यहाँ पे बेटा उठ करके पढ़ रहा है। और अब ये कैमरा देखते ही यहाँ से अपना उड़ना बिछौना लेकर के चला जाएगा। ठंड थी तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही उठ गए। अपना पढ़ाई कर रहा था किचन में, क्योंकि उस वाले कमरे में सब लोग सोते हैं। तो ये किचन में अपना शांति से चलाता है, लाइट जला के पढ़ाई करता रहता। जैसे ही कैमरा आता है ये तुरंत यहाँ से हट लेता है। तो सबसे पहले गुनगुना पानी कर करके पद्देव जी को दिया। उसके बाद बचा हुआ पानी मैंने पी लिया। सुबह सुबह पानी ही पीती हूँ, क्योंकि चाय पीनी होती है तो चाय के पहले पानी ही सही रहता है। अगर कुछ हम अलग पीते हैं ना तो ज़्यादा सही नहीं रहता। आज मैं एक रील बना रही थी, बड़ा ही ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई हम भी शूट करते हैं इस तरीके से। हालांकि ये रील आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने डाल दिया है। आजकल चाय जो होती है ना ठंडियों में, भैया पूछो ही मत। चाय के बिना तो रहा ही नहीं जाता। यहाँ तक कि हम लोगों को गर्मियों में भी ज़रूरत होती है, ठंडी में तो 2 बार 3 बार हो जाती है। बहुत ज़्यादा चाय नहीं, लेकिन हाँ 2 बार तो ज़रूर हो जाती है, एक सुबह एक शाम वाली। तो चाय बन चुकी है, चलिए। और चाय आज मैंने थोड़ी सी कड़क ही बनाई है। कड़क चाय पत्ती, अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डाल करके। ठंडियों में ना अदरक बहुत अच्छी लगती है, चाय में डाल करके पियो ना। अदरक, इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल लो। हालांकि मुझे जुकाम तगड़ा वाला हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ठंडी का मौसम इतना है, कड़ाके की सनसनाहट वाली ठंडी पड़ रही है। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, घर के अंदर बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहता। ऐसे अभी देखिए मैक्सी पहन रखी है, क्योंकि कल मैंने साड़ी पहनी थी तो मैंने सोचा रात में ही मैंने चेंज कर लिया था। आप सोच रहे थे क्या ही फिर से साड़ी पहनूँ, स्नान कर लूँगी, उसके बाद सूट वगैरह पहनूँगी। 3 4 5 आलू मैंने यहाँ पे पत्ते उन्हें छील करके दे दिया है। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। थोड़ा सा आज मैं सब्जी उब्जी बनाऊँगी, ज़्यादा बना देती हूँ तो बच जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा बनाऊँगी। तो यहाँ पे 3 आलू कट किए हैं और इनको धुल करके ऐसे कपड़े पे फैला देती हूँ, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है अच्छे से सूख जाए। जब पानी सूख जाएगा ना, तब आलू बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होंगे। अगर आप क्रिस्पी वाले आलू बनाना चाहते हो, या फिर कोई भी सूखी सब्जी में आप क्रिस्पी आलू का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है। क्रिस्पी आलू बनाने के लिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। बिना तेल के आलू कैसे फ्राई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सरसों का तेल, उसमें मैंने मिर्चा और लहसुन डाल करके आलू को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिया है। आलू जब तक हमारे फ्राई होते हैं तब तक हम फटाफट से ये मेथी के पत्ते तोड़ लेते हैं। और आज मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ और अपने लिए पद्देव जी के लिए निमोना बनाऊँगी। कोई भी सब्ज़ी बनाओ आजकल उसके साथ निमोना भैया हिट रहता है। अच्छा, सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा था तो सबसे पहले मैंने आलू को किनारे करके उसमें एक्स्ट्रा तेल जो बचा हुआ था सारे तेल निकाल लिया। अब मैंने मेथी का पत्ता ऐड कर दिया है। स्वादानुसार नमक ऐड जरूर कर दीजिए। लगता है मैंने क्लिप नहीं शूट किया। नमक ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, मतलब इसको ढक दिया है। अच्छा, शायद मैंने आलू में नमक ही डाल दिया था, मतलब याद नहीं कब डाला कैसे डाला। फिलहाल आप लोग नमक ज़रूर ऐड कर लीजिए। और उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लिया। बच्चों का स्कूल लेट तो है, लेकिन भाई सुबह उठ जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता। जैसे बच्चों का स्कूल लेट होता है तो सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ बच्चों का स्कूल जल्दी ही रहे, क्योंकि जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, प्याज लिया है एक छोटे साइज़ का, और थोड़ा सा अदरक कूट करके लिया है, थोड़ा सा लहसुन लूँगी। तो मैंने सोचा चलो भाई मसाले वसाले की तैयारी कर लेते हैं। बीच बीच में क्या होता है ना, लाइट चली जाती है तो बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती कट कर लेती हूँ। ये मसाला ना निमोना के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब एकदम परफेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा मसाले डालो तो सही नहीं होता। कटोरे में थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैंने अलग से निकाल ली है, कट कर ली है। थोड़ी सी इसमें मिर्ची भी मैं कट कर लूँगी। ये धनिया की पत्ती थोड़ा सा मैं निमोने के ऊपर भी डालूंगी। और आज मैं बनाऊंगी रायता। चलिए ये सारी तैयारी कटिंग चॉपिंग का कर लिया है। उसके बाद बच्चों के लिए मेथी मैंने सब्जी बना दी है। 2 रोटी मैं सबसे पहले दे देती हूँ, गोलू को खा लेते हैं। गौरी तो कभी कभार खा के जाती है, कभी कभार नहीं खाती है। अच्छा, कोई अच्छी सब्जी बनी हो, जैसे पनीर वगैरह बनी हो, तो गौरी खा लेती है। अगर सिंपल सादी सब्जी बनी है तो नहीं खा के जाती है। तो बस स्कूल से आने के बाद वो अपना खाना खाती है। स्नान किया, पूजा किया, उससे पहले झाड़ू पोछा किया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस झाड़ू पोछे का काम होता है, स्नान ध्यान होती, पूजा पाठ होती है। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ। जिस कढ़ाई में मैंने सब्जी बनाई थी उसी में मैंने थोड़ा सा बढ़िया डाल करके भून करके निकाल लिया है। थोड़ा सा उसमें आलू ऐड कर दिया, वो अच्छे से फ्राई होते रहेंगे। तब तक मैंने फटाफट से चावल धुल करके और इसमें कुकर में ऐड कर दिया है। चावल मैं नहाने से पहले ही धुल के गई थी, बस कुकर में ऐड करना बाकी था, तो मैंने सोचा आके ही ऐड करती हूँ। और सुबह तो इतनी जल्दी भागा दौड़ी होती है, 9:30 बजे तक खाना एकदम से रेडी होना चाहिए, क्योंकि पद्देव जी को भी ड्यूटी जानी है। सुबह सुबह खा लेते हैं तो पूरे दिन की फुर्सत होती है। हमको भी ये लगा रहता है
जैसे सुबह अगर कोई खाना नहीं खाया ना तो पूरा दिन खाना खाने को नसीब ही नहीं होता, ऐसा लगता है ना किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती। उसके बाद यहाँ पे आलू अच्छे से पक चुके थे तो मैंने आलू को निकाला नहीं, बस इसी में फटाफट से मैंने एक प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती की जो प्यूरी बनाई थी इसी में ऐड कर दिया है। बस आलू के साथ अच्छे से भुनेंगे, क्योंकि मुझे आलू को भी पकाना था इसलिए मैंने आलू को निकाला नहीं। बस इसमें हल्के से मसाले जाएंगे, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्का सा आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है। मसाले को अच्छे से भुनने देते हैं, ढक करके इसको पकने देते हैं। ढक करके पकाएंगे तो ये जल्दी पक जाएंगे। उसके बाद मैंने एक टमाटर बड़े साइज़ का कट करके इसी में डाल दिया, अच्छे से इसको मैश किया। अब मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूंगी। नमक डालने से क्या होगा, टमाटर अच्छे से गल जाएगा। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा इसमें मैं ऐड कर दूंगी पीसी हुई मटर। मटर को आज मैंने क्या किया है ना, क्या कहते हैं, मटर को आज मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, क्योंकि इसके एक दिन पहले मैंने सिलबट्टे की पीसी हुई मटर का निमोना बनाया था, बहुत स्वाद लग रहा था। निमोने का असली राज होता है जितना आप मटर को भूनेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे, तभी आपके निमोने में स्वाद आएगा। कोई भी मसाला हो, चाहे वो मतलब सब्जी का मसाला हो या फिर निमोना हो। निमोना को तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले आलू भूनते हैं फिर निमोना भूनते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो जाता है। जितना इसको खाओ नहीं उतना तो ज़्यादा इसमें कैलोरी हो जाती है। अगर आपको वजन नहीं बढ़ने देने की चिंता है तो आप डीप फ्राई करके बहुत अच्छे से बना करके खा सकते हैं। निमोना खूब अच्छे से पक चुका था, आलू भी पक चुकी थी। गर्म पानी मैंने ऐड किया है। 5 से 6 मिनट उबलने के बाद ये निमोना हमारा बन करके तैयार हो चुका। आज मैंने सोचा था कि मैं लंच नहीं करूँगी, आज मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन इतना स्वादिष्ट निमोना की महक आ रही थी कि मैं क्या पता, मुझसे रोका नहीं गया। फिलहाल मैंने रायता बनाया है। शाम की जो चटपटी सब्जी आलू की मैंने उबली हुई बनाई थी वो भी बच गई थी। और आजकल ना जितना ताज़े सब्जी में स्वाद नहीं आता उतनी बची हुई सब्जियों में स्वाद आता, तो मैंने भी थोड़ी सी ली, पद्दू जी ने ली, थोड़ा सा निमोना लिया है, निमोना में देसी घी डाला है। तो चलिए बढ़िया 2 रोटी खाते हैं, उसके बाद फिर अपने घर के काम करते हैं, किचन की साफ़ सफाई करते हैं। देर तक एक ख्वाब आकर पलके चूमता रहा, बादल का एक टुकड़ा बस बेवजह घूमता रहा। मैं उसको देखता रहा, वो मुझको देखता रहा। दिल तक मैं उसकी याद में जोड़ कर गहरा। और आज मैं दोपहर के बाद बहुत देर तक सो गई थी। सो के उठने के बाद अभी ये 3 बजे का टाइम है। मैंने अपने सोचा मेथी दाना का पानी पी लेते हैं, जो कि भिगोया है। मैं सच बताऊं, वेट लॉस से ज़्यादा मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैं ऐसा ना सोची कि गंजा हो जाऊं, और इसी के लिए आजकल मैं मेथी के दाना और आंवला इसीलिए पी रही हूँ ताकि मेरे बाल थोड़े से झड़ना कम हो जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के मेथी दाना भिगोया था, और ये इसके दाने जब पानी में भिगो देने से 2 गुना हो जाते हैं। 2 चम्मच भर के ये मेथी दाना पिया। उसके बाद इस पानी में मैंने थोड़ा सा डाला था चिया सीड, और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक डाला था। इसको मैंने छाना नहीं है, इसको मैं ऐसे ही पी लूँगी। उसके बाद बिटिया को भूख लगी थी और उसने कहा मम्मी मुझे कुछ खाने के दो, तो मैंने कहा क्या खाओगी, निमोना है, चावल है, सब कुछ है। तो वो बोल रही थी मुझे दूध रोटी खाना है। तो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दूध रोटी पसंद है। अब बिटिया भी बहुत कम कर दी है। जैसे पहले होता था ना कि मैगी वगैरह आती थी तो वो मैगी वगैरह अपना बना के खा लेती थी, लेकिन अब उसने भी बोल दिया कि मुझे मैगी वगी नहीं खानी है। तो अपना घर का बना हुआ खाना, कभी कभी मैंने कहा रायता चावल खाना हो तो खा लो। फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ मुझे दूध रोटी दे दो, मैं दूध रोटी खाऊंगी। उसके बाद मैंने अपना सिप सिप करके पानी पिया। आज मुझे पता नहीं क्यों मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। ऊपर से मुझे ब्रेस्ट फैट कम करना है, हैंड फैट कम करना है। मैंने सोचा कब तक करें, आना खानी कब तक करेंगे, चलो भैया शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो भाई बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बाहर भी बरामदे में कपड़े इतने ज़्यादा फैलाए हैं, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। आप लोग पूछते हो ना, आप दिन भर किचन में ही रहते हो। तो ये मेरा दूसरा वाला कमरा है जहाँ पे सब लोग रहते हैं। सब लोग कैमरे में नहीं आना चाहते, तो इसलिए भैया ज़्यादातर मेरी शूटिंग किचन में ही होती है। अब अच्छा बुरा जिसको जो सोचना है सोचे। इसके ठीक बगल में किचन वाला कमरा है, इसके ठीक बगल जहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। इधर कमरे में भी आपको चारों तरफ कपड़े कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि बाहर अंदर कहीं भी कपड़े सूख नहीं रहे वॉशिंग मशीन में सुखाने के बाद भी। और उसके बाद इतना दर्द हो रहा था मुझे। काफ़ी दिन से मेरी एक्सरसाइज बंद थी ना, काफ़ी दिन हो चुके थे। पहले दिन एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मांसपेशियों खिंचाव होगा, दर्द होगी, यहाँ तक कि मेरे हाथ पीछे जा नहीं रहे। जैसे मैं एक्सरसाइज करती थी ना, आजकल गले में खराश हो रही है। जो शाम के टाइम रात के टाइम मैं आंवला पी लेती हूँ, फिर कोई टाइम टेबल नहीं है ना, ऊपर से सर्दी जुकाम वाला मौसम है, ठंड वाला, तो इसकी वजह से गले में खराश है। बार बार आप लोगों को
मतलब आवाज़ में थोड़ा सा तो आप लोग मैनेज कर लीजिए। मतलब मैं क्या बताऊँ, आवाज़ में थोड़ा सा ऐसे होता है ना खिखारने टाइप का, गले में जैसे कुछ फंसा हुआ है। तो फिलहाल अभी आज मैंने एक्सरसाइज शुरुआत कर तो दी है, ऐसा ना हो कि एक दिन करने के बाद बंद हो जाए। कम से कम आपको बेनिफिट लेना है तो आप कम से कम कंटिन्यू 2 महीने 3 महीने, आपको रिजल्ट थोड़े से दिखने शुरू हो जाते हैं 1 महीने के अंदर अंदर, लेकिन फ़र्क जो पड़ना होता है कम से कम 2-3 महीने में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है वॉक करने से मेरे बेली फैट और साइड के फैट तो चले जाते हैं, लेग फैट चले जाते हैं, लेकिन जो मेरे आर्म्स के फैट होते हैं प्लस ब्रेस्ट फैट होते हैं वो नहीं जाते हैं, क्योंकि हाथ उतना हिलता नहीं है। आजकल ठंडी का मौसम है, काफ़ी दिन से मैं आनाकानी कर रही हूँ, एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, उतनी अच्छे से वॉक नहीं हो रही है। रीज़न क्या है कि रोड भी उतनी अच्छी नहीं है। आजकल ठंड के महीने में वॉक करने जाती हूँ तो हाथ बिल्कुल नहीं हिलते, हाथ तो शॉल के अंदर होते हैं, बस पैर चलते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि मेरे बेली फैट कम हो जाते हैं, साइड साइड के फैट कम हो जाते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट फैट है, हैंड फैट, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आजकल भर भर के ब्रेस्ट फैट, मुझे ऐसा लग रहा था पूरे शरीर में यहीं पे फैट इकट्ठा हुआ है। फिलहाल मैंने शुरुआत कर दी है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, पहले मेरा हाथ एकदम पीछे चला जाता था, मैं इस तरीके से एक्सरसाइज करती थी। अभी एक दिन में कुछ नहीं होगा, कम से कम आपको 2 से 3 दिन में आदत बनानी होगी। थोड़ी सी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होगी, दर्द होगा, और एक्सरसाइज करना आसान नहीं होता। आसान तब लगने लग जाता है जब हम रोज़ डेली एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो हमें आसान लगने लग जाता है, लेकिन जब हम एक दिन करेंगे, अरे मतलब देखिए अभी हाथ ऐसे चिल्हिक सा गया, यहाँ पे हैंड में इतना ज़्यादा चिल्हिक रहा था, तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा हाथ को हिलाएंगे डुलाएंगे तो ऐसा मतलब थोड़ा सा आराम मिलेगा। देखिए अभी इतना ज़्यादा तेज चिल्का, तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ठंड की वजह से, हाथ नहीं हिलाने डुलाने की वजह से, दिन भर बहुत ज़्यादा शरीर को सुख देने से, आराम देने से ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो जाए। थोड़ी बहुत शरीर को हिलाना डुलाना चाहिए, एक्सरसाइज करते रहना चाहिए ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और मांसपेशियां भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एक्सरसाइज करने से। आप लोग देखते होंगे कि आजकल 60-70 उससे भी ज़्यादा के लोग जो होते हैं, उनकी हड्डियां मांसपेशियां कितनी ज़्यादा मजबूत रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। एक्सरसाइज करना मतलब ये होता है ना कि खुद को जवान रखने के बराबर होता है। मतलब जवान रखना मतलब क्या, आप हिस्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, चल फिर रहे हैं, वही बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वॉक पे गई थी, वॉक से आने के बाद ठंडी बहुत ज़्यादा थी, मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं। ये एकदम लो कैलोरी वाला दूध है, गाय का दूध अभी आने लगा है ना, बहुत ही पतला दूध होता है, एकदम बिल्कुल लो कैलोरी, बहुत अच्छा होता है ये वेट लॉस के लिए। ये वाली चाय कि इसमें कैलोरी कम होती है, चीनी भी मैं कम ही ऐड कर देती हूँ। तो चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय हमारी उबल चुकी है। तो सबसे पहले हम पीते हैं और पतियों को भी चाय दे आते हैं। उसके बाद डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, रोटियां बनानी है, निमोना बचा हुआ है, तो हमारा तो फेवरेट है निमोना, भैया हम आराम से निमोना रोटी खा लेते हैं। बच्चों को नहीं पसंद होता तो अपना दूध रोटी खा लेते हैं। उसके बाद आंवला पीना था, तो मैंने कहा चलो सारे काम तो हो चुके हैं, आंवला पीने का काम रह चुका है। अभी जब तक सीजन का समय है भैया, खूब आंवला खा लो, पी लो। आंवला में विटामिन सी होता है, भर भर के एंटी ऑक्सीडेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए भी, और उससे भी ज़्यादा हमारे बालों के लिए, पूरे बॉडी के लिए आंवला फ़ायदेमंद होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे 4 आंवला पीसा था, तो मैं 2 आंवला पीऊँगी। 2 आंवला का जो प्यूरी है उसको मैं कप में कर करके रख दे रही हूँ, सुबह के टाइम पीऊँगी, रात के टाइम 2 आंवला पी रही हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो आप लोग जब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो लाइक, और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक आप ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग डाइट कर रहे हो ठंडी में कि नहीं कर रहे हो। फ़िलहाल डाइट क्या ही करें, 2 रोटी खाते हैं, उसमें कौन सी डाइट करें, कभी कभी तो रात को भी नहीं खाते। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे वज़न बढ़ा क्यों है। अभी तो फ़िलहाल 71 पे चल रहा है। एक समय था कि मैं 64, 63, 62 पे आ गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बढ़ा हुआ है वज़न, 71 पे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कम हो जाएगा। कोशिश तो यही है कि धीरे धीरे कम हो जाए। 65 पे रहेगा तो ठीक रहेगा। पनीर आया था तो मैंने सोचा चलो प्लास्टिक से निकाल के इसे बाउल में रख देते हैं फ्रीज में। आज मैंने 5 किलोमीटर में थोड़ी सी ज़रा सी कम वॉक करी है, 270 कैलोरी बर्न की।